अपना नाम तो बताते जाइए। आपका नाम? अनिका। अनिका गुलेरिया। अनिका गुलेरिया को ही पिकअप करने आए हो ना? ओह या ऑफ कोर्स। इसको तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा। आप मेरे साथ चलिए, थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। चलिए ड्राइवर। राजू इधर आ। ये तो इस कार का पीछा कर और देखिए कहां रहती है। ठीक है? ओए सुन सुन सुन, पकड़ा मत जाइए। ठीक है ठीक है। कुणाल के कहने पर उसका ड्राइवर अनिका की कार का पीछा करने लगा। कार की बैक सीट पर रिया गेम खेलने में बिजी थी। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। उसके पहनावे से कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। रिया का मासूम चेहरा देखकर अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। तभी उसे एक फोन आया। 6 सालों से गौतम ने अनिका को कभी फोन नहीं किया था और आज वो पल पल की खबर लेना चाहते थे। कुछ घंटों बाद अनिका की कार मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज में दाखिल हुई। लेकिन कुणाल के ड्राइवर राजू को बुकिंग न होने के कारण होटल में एंट्री नहीं मिली। होटल पैराडाइज मनाली का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा होटल है। होटल स्टाफ और उसके प्रीमियम इंटीरियर्स को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली के इस होटल में रहना पसंद करते हैं। किसी भी आम इंसान के लिए इस होटल को अफोर्ड करना उतना आसान नहीं था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम्स हैं? यस मैम, इस फ्लोर पर 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट है, एक आपका और एक इस होटल के ऑनर रोहित मारवा सर का। रोहित मारवा होटल पैराडाइज का मालिक और मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ। बिजनेस टाइकून रोहित की पर्सनालिटी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। रिया, कम ऑन, फ्रेश हो जाओ। हेलो। What kind of behavior is this, अनिका? कुणाल 2 घंटे तक तुम्हारा एयरपोर्ट पे वेट करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? बस अभी आ रही। अनिका को गौतम का बार बार फोन करना अजीब लग रहा था। इन 6 सालों में अनिका ने गौतम से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने उसका फोन हमेशा इग्नोर किया था। ना उसने अनिका को अपनाया और ना ही रिया को। क्या गौतम ने सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए अनिका को मनाली बुलाया है या फिर कोई और बात है जिससे अनिका अनजान है? गुलेरिया हाउस जाने के लिए अनिका जैसे ही अपने रूम से बाहर आई, उसकी असिस्टेंट राज लक्ष्मी का उसे फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी एंड आई होप कि आपको नींद भी अच्छी से आई होगी। हाँ हाँ, तुम ये बताओ कि तुमने एक्टिंग करने के लिए कॉल किया है या फिर कुछ और भी कहना है? फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है और वो अपने दादी माँ का ट्रीटमेंट देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे करवाना चाहते हैं और वो भी मनाली में है और आप भी मनाली में हैं। तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट बुक कर दूं? बिल्कुल नहीं। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अपने बड़े बुजुर्ग की चिंता करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद कुछ और ही होता है, या तो बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी। हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी बहुत डैशिंग है, टॉल, डार्क, हैंडसम और इतने कम एज में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। अगर लाइफ में थोड़ा बहुत रोमांस आ जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, अगर ऐसा है तो एक काम क्यों नहीं करती? क्यों ना तुम डॉक्टर अमृता बन के उनसे मिलो, क्योंकि यहाँ तो कोई डॉक्टर अमृता का चेहरा नहीं जानता। यहाँ तो मैं अनिका गुलेरिया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रोहित का फोटो भेजती हूँ, आप एक बार देख लेना। ओके, बाय। फोन काटकर जैसे ही अनिका लिफ्ट के पास पहुंची, उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। रिया, तुम?
मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी, ओके? और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाएगी। मम्मा विल मिस यू एंड मम्मा रियली लव्स यू। सीधा कमरे में जाना, ओके? एंड चॉकलेट आइसक्रीम पक्का। अनिका के जाते ही उसके सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और किसी को ढूंढते हुए उससे बाहर आया होटल का मालिक रोहित मारवा। आर्यन, क्या कर रहे हो यहां पर? तुम्हें कितनी बार कहा है कि कमरा छोड़कर नहीं जाना है, स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, चलो गेट बैक टू योर रूम। जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थीं और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। आर्यन ध्यान क्या है तुम्हारा? मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। आपको एक सेकंड, ये लिपस्टिक का मार्क। इट्स ओके, गो गो गो। हेलो, मुझे लिफ्ट के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखनी है अभी। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, न ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित का पूरा गुस्सा अपने मैनेजर और गार्ड्स के ऊपर निकला। किसी अनजान लड़की को अपने बेटे के साथ यूं घुलता मिलता देख उसे गुस्सा आने लगा था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की है कौन। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंची, जहां शानदार पार्टी चल रही थी। ये पार्टी थी कामिनी के बर्थडे की। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन। ज्योति बुआ की बेटी प्रीति को यूं जमीन पर गिरा दे अनिका को उसके लिए बुरा लग रहा था। You know what, my love? मैं ना अगले साल मिस हिमाचल बनने वाली हूँ और उसके बाद मिस इंडिया। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? अनिका दीदी सबसे सुंदर है। Alright, एक काम कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। कामिनी ने 6 साल पहले वाली मोटी दिखने वाली अनिका की फोटो जलाई और सबके सामने तमाशा बनाने लगी। तो बताओ गाइस, ये अनिका और मुझ में से कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है? किस किस ने मुझे वोट्स दिए? कामिनी, 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 कामिनी। बेचारी प्रीति, तुम तो हार गई। तो अब तुम हारी गई हो तो इसका मतलब तुम्हें सजा भी मिलेगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी अनिका दीदी की जो फोटो की राख है ना, वो मैंने इस जूस में मिला दी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे पीना है ना? चल, नो, बी अ गुड गर्ल, नो, टेक अ सिप, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन।
अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को माँ का प्यार दिया था। इसलिए प्रीति को अनिका अपनी सगी बहन जैसा मानती थी। हार जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद ही होता है, और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ है। अनिका दीदी, so happy to see you. अनिका, अरे यार, ये अनिका तो कितनी खूबसूरत हो गई है। OMG, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है यार। She looks so gorgeous and sexy. चलो, जीत किसकी हो गई ये तो पता चल गया। अब सजा जो तय हुई थी वो पूरी कर ली। चलो पी लो। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी कैसे बदल सकती हो? कम ऑन, पी लो। कम ऑन, पियो ना। कम ऑन, स्टॉप इट। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गए। पापा मम्मा, ये अनिका ने जानबूझ के आके मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करने की कोशिश की। मैंने तो सिर्फ इससे इतना पूछा कि इसने अपना वजन कैसे घटाया, तो मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तुम्हें इतनी ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं। अभी अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो अनिका, जो होना था सो हो गया। अब ये सब करके हमें और परेशान मत करो। मैं चाहता हूं कि तुम इन 2 पेपर्स पर साइन कर दो। पर मैं यहाँ तो सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने आई हूँ। ये दूसरा पेपर? तुम्हारी नई मम्मी और मैं चाहते हैं कि तुम्हारे डिवोर्स के बाद कामिनी और कुणाल की शादी हो जाए। और कुणाल को भी शादी से कोई एतराज नहीं है, और कामिनी तो उसे पहले से ही पसंद करती है। लेकिन कुणाल के दादाजी ये चाहते हैं कि वो तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम पर हो गई थी, मैं चाहता हूं कि वो तुम शादी के तोहफे के रूप में अपनी बहन को कंपनी दे दो। मैंने पेपर्स रेडी कर लिए, बस तुमको साइन करना है। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहने के लिए इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मुझे दी थी। माफ कीजिएगा, मैं ये कंपनी कामिनी को नहीं दे सकती। रुको, तुम क्यों हम सब की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? पहले ही बिन ब्याही माँ बनके तुमने समाज में हमारी इज्जत उछाल दी है। वो कम था जब अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चली हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इन कंपनी पेपर्स पे साइन नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है तुम्हारा। कुणाल मुझसे इसीलिए शादी करना चाहता है क्योंकि उसे मैं पसंद हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ योर फैक्ट्री। तुम्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि तुम मुझसे बचपन से लेके आज तक जलती जो आ रही हो। कौन किससे जलता है ये तो तुम्हें बाहर ही पता चल गया था। How dare you? कुछ किलो वजन क्या घटा लिया, तुम्हारी जबान भी हल्की हो गई। एक बात ध्यान में रखना, कल भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर थी और हमेशा तुमसे ज्यादा सुंदर रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी। और वैसे भी कुछ सालों में तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो चांस ही नहीं है कि कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास है। ठीक है, तो एक और शर्त लगाए। 2 घंटे
घंटा एयरपोर्ट पे वेट कराया, आज छोड़ूंगा नहीं मैं। बाहर निकल। अगर कुणाल ने अनिका का ये खूबसूरत रूप देख लिया तो वो इसे कभी डिवोर्स नहीं देगा। अनिका, क्या कुणाल अनिका